सभी को मेरे प्रणाम। आज जैन योग का 25वां स्वाध्याय है और पिछले सेशन के अंदर हमें आदरणीय जीतू भाई ने बहुत ही सुंदर प्रयोग, जो कि दृष्टा भाव की प्रैक्टिस करना, ऐसा प्रयोग बताया था। और मुझे आशा है कि काफी हमारे जो स्वाध्याय प्रेमी लोग हैं उन्होंने शायद पिछले हफ्ते में प्रयोग किया भी होगा। सो आज का आगे का स्वाध्याय हम शुरू करते हैं और मैं आमंत्रित करता हूँ प्रोफेसर जीतू भाई शाह को आज के इस स्वाध्याय को आगे बढ़ाने के लिए। प्रणाम जीतू भाई। प्रणाम। तो आपने जैसा बताया कि हमारा ये जो स्वाध्याय चल रहा है अध्यात्म उपनिषद का, अध्यात्म उपनिषद के रचनाकार महोपाध्याय यशोविजय जी हैं। महोपाध्याय यशोविजय जी के जीवन में जब से आनंदगंज जी महाराज का संपर्क हुआ और उनके जीवन में जबरदस्त परिवर्तन आया, उसके बाद उन्होंने अपने जीवन में अध्यात्म के गहन रहस्य को हमारे सामने रखा। इतना ही नहीं, उन्होंने स्वयं अपने जीवन में साधना करते हुए अध्यात्म के रहस्य का अनुभव भी किया। आज हम इस अध्यात्म उपनिषद के नए स्वाध्याय का प्रारंभ करें उसके पहले पिछले सप्ताह जो हमने सबको एक स्वाध्याय करने का निमित्त दिया था और कहा था कि इस सप्ताह में आप किसी एक दिन अनुभव कीजिए, मूल श्लोक के आधार पर। जो 5वां श्लोक है, तेन आत्मदर्शनाकांक्षे ज्ञानेन अंतर्मुखो भवेत्, द्रष्टुः दृगात्मता मुक्तिः, दृश्येकात्म्यम भव भ्रमः। ग्रंथकार ने संसार के भ्रमण का क्या कारण है उसका स्पष्ट निर्देश किया। हमको बताया कि जब आप दृश्य के साथ एक रूप हो जाते हैं तो संसार की वृद्धि होती है, संसार का परिभ्रमण शुरू हो जाता है। और जब आप ज्ञान के साथ एकात्मता का अनुभव करते हैं तो आपके संसार का परिभ्रमण रुक जाता है और मुक्ति की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अनादि का अभ्यास और हमारी प्रवृत्ति और हमारा लक्ष्य कैसा होना चाहिए उस विषय पर चर्चा का प्रारंभ हो रहा है। सभी आध्यात्मिकवादियों ने ये कहा कि जो आप देख रहे हैं संसार को, वो वास्तविक है या नहीं है उसका चिंतन करना अत्यंत आवश्यक है। जो पिछले स्वाध्याय का केंद्र बिंदु था कि हम वर्तमान में जो देख रहे हैं वो सत्य है या मिथ्या है। यदि सत्य है तो दुखी क्यों है, और यदि मिथ्या है तो हमारा भ्रम टलता क्यों नहीं है। ये दो बातें जो मूल केंद्र बिंदु में जो विचार हमने किया था उसके आधार पर हमारे सामने आता है। यदि मतलब हम लोग वास्तविक जिस संसार में जीवन जी रहे हैं वो यदि वास्तविक है तो सुख क्यों नहीं मिलता। अनादि काल से और हजारों वर्षों से हजारों नहीं खरबों लोगों ने सुख पाने की कोशिश की है। वैज्ञानिकों ने सुख प्राप्त हो उसके लिए अनेक प्रकार के साधनों का आविष्कार किया। अर्थशास्त्रियों ने अर्थोपार्जन के विविध मार्ग दिखाए। आयुर्वेद शास्त्र ने, विज्ञान में मतलब मेडिकल साइंस ने ऐसी ऐसी दवाएं खोजी कि जिसके कारण
हम रोग मुक्त हो जाए, लेकिन रोग मुक्त हुए नहीं। अर्थशास्त्रियों के प्रयत्न के बाद भी आज भी दुनिया, पूरा संसार एक प्रकार से बहुत बड़ी चिंता से ग्रस्त है। उनको ये लग रहा है कि आने वाला समय रिसेशन का है और उस समय हमारी जो इनकम है या हमारी जो संपत्ति है उसका मूल्य कम हो जाएगा। ये सारी चिंताओं में हम जीवन गुजार रहे हैं। और जो सुख के साधन उत्पन्न हुए, विज्ञान ने आविष्कार किया, वो आविष्कार भी परिपूर्ण नहीं है, जिसका उपभोग करते हुए, भोग करते हुए हमारे मन की तृष्णा और अधिक बढ़ी है। तो क्या करना चाहिए, कहाँ हम गलती कर रहे हैं, हमारा जीवन कहाँ कहाँ गलत कदम उठा करके जहाँ पहुंचना चाहिए वहां न पहुंच करके अन्यत्र पहुंचता है, और जब थोड़ा बहुत भी बोध होता है तो दुखी हो जाते हैं। यही हमारा ये अध्यात्म शास्त्र हमें सिखाने की कोशिश करता है कि क्या सीखना चाहिए, कैसे सीखना चाहिए। ये हमारे लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है। आत्मज्ञाने मुनिर्मग्नः। महोपाध्याय यशोविजय जी अपनी साधना का जो अमृत उन्होंने प्राप्त किया, उनको शब्दों के द्वारा हमारे तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि आत्मज्ञान में जो मुनि, मुनि मतलब जानकार, मुनि मतलब जो ज्ञाता है, जो जानता है। क्या जानता है? जगत के तत्व को जानता है। क्या जानता है? तो कहते हैं कि आत्मज्ञान को जानता है, स्व को जानता है, पर को नहीं जानता है। स्व को जानने की कोशिश करना और स्व में ही लीन रहने का अभ्यास करना, वो जो प्रयत्न कर रहा है वो मुनि है। और जो बाह्य पदार्थों को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है वो ज्ञाता नहीं है, वो मुनि नहीं है। उनके पूरा प्रयत्न व्यर्थ है। उसी बात को यहाँ कह रहे हैं कि जो आत्मज्ञान में, मतलब अपने स्वरूप को समझने में और स्वरूप में स्थिर होने के लिए जो मग्न है, मतलब अब उनको दूसरी बातों में कोई मग्नता नहीं रही है। मतलब संसार के पदार्थों के प्रति अब उनकी मग्नता जरा भी नहीं। अब उनको कोई पदार्थ भ्रम पैदा नहीं कर सकता है, या लोभ या लालच पैदा नहीं कर पाते हैं। अपने ही स्वरूप में जो स्थित हैं। तो ये कहते हैं कई पहुंचे हुए मुनि, कई कई पहुंचे हुए योगी यही बात कहते हैं कि जब आत्मज्ञान में लीन होते हैं तो उसके सामने चाहे कितना भी प्रलोभन आ जाए, फिर भी उस प्रलोभनों से उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता है। एक युवान जो नगर शेठ का पुत्र है, नगर शेठ का पुत्र होने का मतलब ये है कि जिसके पास अपार संपत्ति है। पुराने जमाने में राजा जब पैसों की आवश्यकता होती थी तो नगर शेठों के पास पैसा मांग करके ले आते थे। तो ये नगर शेठ का पुत्र एक दिन नगर में एक नट नाट्य कला लेकर के उपस्थित हुआ है। उस नट को देख करके, उस नट में एक युवती है, उस युवती का नृत्य देख करके यह जो नगरशेठ पुत्र है, इभ्य पुत्र यानी धनवान का, श्रेष्ठी का पुत्र है, वो मोहित हो गया। मोहित होकर के घर छोड़ करके इस नाट्य मंडली में सम्मिलित हो जाता है। पिता ने समझाया है, माता ने समझाया है, बहनों ने समझाया है, भाइयों ने समझाया कि ये तू गलत कर रहा है। किसी के रूप में आसक्त हो करके इतनी बड़ी संपत्ति, इतने बड़े धन का स्वामित्व छोड़ करके तो इनके पास, इनके साथ गांव गांव, नगर नगर घूमता रहेगा तो तेरी स्थिति कैसी होगी वो तू स्वयं समझ ले। लेकिन वो मग्न हो गया था, इसमें रूप में मग्न हो गया था। एक भौरा पुष्प के शहद में, मधु में मग्न हो जाता है। जब मधु में मग्न हो जाता है तो भूल जाता है संसार के सभी
अन्य पदार्थों को भूल करके उसी में लीन हो जाता है। तो ये हमारी अनुभूति है, हमारा ये दर्शन भी है कि जब कोई व्यक्ति किसी में लीन हो जाता है, आसक्त हो जाता है, तो बाकी के सारी बातें वो भूल जाता है। और जो जिसमें आसक्त होता है, वो उस आसक्ति में उसके प्रति ऐसा राग पैदा हो जाता है कि एक तरह से वो अंधा बन जाता है। उसके सिवाय संसार के सारी बातें, सारे पदार्थ, सारी संपत्ति और सारे सुख और सारी प्रतिष्ठा, पद, वैभव सब कुछ मिथ्या लगने लगता है, असार लगने लगता है। तो ये इलायची कुमार, जिसका नाम इलायची है, उस इलायची कुमार ने अपने परिवार को, स्वजनों को, भाइयों बहनों, माता और पिता को छोड़ करके एक नर्तकी के पीछे पीछे घूमने लगा। और वो उन्होंने वो कला भी सीख ली। एक बार रस्सी पर नृत्य कर रहा है। रस्सी पर नृत्य करना अत्यंत कठिन कार्य है। एक तरफ बैलेंस भी रखना है, एक तरफ देखना भी है, और अपने शरीर को स्थिर रख करके रस्सी पर चलना भी है। चलना भी है, स्थिर भी रहना है, बैलेंस भी रखना है और देखना भी है। उस समय लोग उसकी इस कला को देख करके वाह वाह करते हैं, तालियां बजाते हैं, और वंस मोर जैसे उनको अभिनंदन, अभिवादन भी मिलता है। तब अपनी चित्त को स्थिर रखना कितना कठिन हो जाता है। आपने देखा होगा कि जब खेल के मैदान में जब क्रिकेट खेला जाता है, तब जो शतक के नजदीक पहुंच जाता है, जो खिलाड़ी, जो खेल खेलने वाला बल्लेबाज जब शतक के नजदीक पहुंचता है, 90 से ऊपर रन करने लग पहुंच जाता है, तब लोगों की एक ही आवाज उसको सुनाई देती है कि 6 6 6 4 4 4। ये हम चाहते हैं कि आपकी सेंचुरी हो जाए, और उसी में अपनी धैर्य को, अपनी एकाग्रता को, अपनी चित्त की स्थिरता को वो गंवा देता है और आउट हो जाता है। सचिन तेंदुलकर के जीवन की घटना जब हम देखते हैं, तो 90 से 100 के बीच में उनका आउट होना अनेक बार हुआ है। अनेक बार वो आउट हुआ है, मतलब कि उनका शतक पूर्ण नहीं हुआ है। उसका मतलब है कि कुछ ऐसी स्थिति भी आती है कि मनुष्य उस समय अपनी एकाग्रता से चलित हो जाता है, विचलित हो जाता है। यहाँ इलायची कुमार के सामने अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए लोगों के द्वारा मिलते हुए अभिवादन को भी वो पार कर देता है, उसमें भी आसक्त नहीं होता है, और अपनी कला के अंदर और आगे आगे बढ़ता जाता है, और आगे बढ़ता जाता है। एक दिन वो रस्सी पर चल रहा था। रस्सी पर चलते चलते उसने उनकी दृष्टि एक घर के अंदर गई। वहां उस घर में एक युवान साधु को बहरा रही थी। घर में कोई और नहीं थे, मतलब एक युवान साधु और एक युवती, दो ही लोग थे। 4 दिन का 2 ही लोग थे। फिर भी दोनों में कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ। मतलब एक मुनि एकांत में रहते हुए भी पूर्ण रूप से शांत, पूर्ण रूप से अनासक्त, पूर्ण रूप से अपने ज्ञान में मग्न है। दूसरी तरफ एक श्राविका युवती, स्वरूपवान युवती, एकांत होते हुए भी गुरु के प्रति बहुमान, सम्मान, भक्ति के कारण उसकी युवावस्था को देखते हुए भी उनके प्रति भक्ति और सम्मान के कारण राग पैदा नहीं होता है। ये दृश्य इलायची कुमार के लिए बहुत ही अद्भुत दृश्य था। वो सोचने लगता है, रस्सी पर ही जब वो नृत्य कर रहा है, उस वक्त उनकी दृष्टि वहां गई है, और उसके मन में ये विचार आया कि मैं क्या देख रहा हूं और मैं खुद क्या कर रहा हूं।
और अंतर्दृष्टि जागृत हो गई। वो अंतर्दृष्टि जागृत होने से उनको अपने कार्य के प्रति एक चिंतन, एक विचार पैदा हुआ और विवेक जागृत हुआ। विवेक की जागृति से उनको ये समझ में आया कि मैं जो कर रहा हूं वो गलत कर रहा हूं, मुझे वापस लौटना चाहिए। जो उनके माता पिता काम नहीं कर पाए थे, जो उनके भाई बहन काम नहीं कर पाए थे, जो उनके मित्र काम नहीं कर पाए, वो काम केवल एक दृश्य ने काम कर दिया। तो कहते हैं कि आत्मज्ञानी मुनिर मग्न, जब वो मग्नता आती है, जब वो अंदर लयलीनता आती है, तो सर्वम पुद्गल विभ्रमम, संसार सारा पुद्गलों का एक विभ्रम, विवर्त, हमारे दर्शनकारों ने बहुत ऐसे अच्छे शब्द दिए हैं जिससे हम अपनी आत्मदशा को, अनात्म दशा को, स्वस्थता को और अस्वस्थता को यानी परस्थता को हम समझ सकते। वो कहते कि विवर्त, जब शांत जल में एकाध पत्थर के कंकड़ अंदर पड़ता है तो वो शांत जल में तरंग उत्पन्न होने लगते हैं। विवर्त यानी गोल गोल वर्तुल उत्पन्न होने लगता है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और जो पहला जो विवर्त उठा है वो बड़ा 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 होता जाता है, अंदर से नया 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 उत्पन्न हो जाता है, होता जाता है, और पुराने वाले विवर्त है वो बड़े हो जाते हैं। यही हालत हमारे मन के अंदर पदार्थों के प्रति आसक्ति की है कि एक आसक्ति उत्पन्न हुई, उसको भोगते हुए बारंबार भोगने की इच्छा होती है, बहुत भाव से भोगने की इच्छा होती है, और वो भोग कभी खत्म न हो ऐसी इच्छा उत्पन्न होती है। जब तक हमारे मन के अंदर आत्मज्ञान उत्पन्न नहीं होता है तब तक, क्योंकि मनुष्य का एक स्वभाव है, सहज स्वभाव है। स्वभाव यह है कि जब तक मनुष्य को किसी उच्च, किसी विशेष पदार्थ की, विशेष घटना की, विशेष बाबतों की अनुभूति नहीं होती है, तब तक वो तुच्छ पदार्थों में ही उत्तमता का अनुभव करता है। हमारे सामने बहुत सारे सामान्य दृष्टांत है कि एक सूअर को विष्ठा में आनंद आता है और एक हंस को मानस सरोवर के मोती में आनंद आता है। मतलब एक हंस को मानस सरोवर के हंस के सामने आप विष्ठा रख दो, कभी भी उनकी दृष्टि वहां जाएगी नहीं, उनको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। और सूअर के सामने आप विष्ठा रख दो, सब कुछ छोड़ करके दौड़ दौड़ कर आएगा। उसके सामने लड्डू रख दो, उसके सामने मिठाई रख दो, कुछ भी उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो जिसकी जैसी मनोदशा है उसी में वो लीन होता है, उसी में उसको आसक्ति पैदा होती है। किंतु जैसे जैसे ज्ञान का योग संयोग बढ़ता जाता है, अंदर से जागृति बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उनको ये स्पष्ट होने लगता है कि ये सारा विभ्रम है, सारे विवर्त है, सारे निरर्थक है। वो मुझे आनंद दे रहे हैं ऐसा मानना ही मेरी मिथ्या धारणा है। मैं तत्कालीन आनंद की अनुभूति कर रहा हूं लेकिन जैसे ही उससे विमुख हुआ या जैसे ही वो भोग खत्म हुए, वैसे ही अतृप्ति की आग पैदा हो जाती है, वो मुझे अंदर अंदर जलाती है। ये जो जलन है, पदार्थों को भोगने का जो जलन अंदर से पैदा होता है, वो अज्ञानता के कारण होता है, वो समझ नहीं होने के कारण पैदा होता है। तो यहाँ महोपाध्याय यशो विजय जी कहते हैं कि मुनिर मग्न, जो जानता है उसको मुनि कहा, जो साधक
स्व और पर को जानता है, जो साधक सत्य और असत्य को जानता है, जो साधक हेय और उपादेय को जानता है, वही सच्चा साधक है। वो कहाँ मग्न होगा, उसकी लीनता कहाँ होगी, उसकी लीनता अपने में होगी। उनको ये अनुभव हो गया है कि सारे संसार में घूम करके मैं जब अपने अंदर देखता हूं कि मुझे कहाँ सुख मिला, सुख पाने के लिए मैं पर्वतों के शिखर पर गया, नदियों के किनारे पर भटका, समुद्र के किनारों में समुद्र के तटों पर घूमता रहा और मनोहर प्रकृति के दृश्य देखने के लिए बहुत लंबी सफर करता रहा। लेकिन अंत में तो यही बात आती है कि चलो अब थक गए हैं, घर जाते हैं। घर जाने की और घर की याद आती है। लेकिन घर में जब प्रवेश करते हैं तो यही मन में आता है कि अब फिर वही जिंदगी जीनी पड़ेगी। मतलब बाहर भी आनंद नहीं है, अंदर भी आनंद नहीं है, क्योंकि हम पर में, पर पदार्थ में, पुद्गल के विवर्तों में आनंद की खोज करते हैं। जो अनित्य है, जो नाशवंत है, उसमें आनंद को खोजते हैं। इसलिए कहते हैं कि महेंद्र जालवत व्यक्ति, जो जानकार है, जो समझ लेता है, पदार्थ के स्वरूप को समझता है, वो महेंद्र जाल, महेंद्र जाल, इंद्रजाल, इंद्रजाल का मतलब है कि एक ऐसे प्रकार की रचना। जब आप कोई पर्वतों के शिखर में पर्वतों के शिखरों पर घूमते हैं और अब बहुत ऊंचे, मतलब बहुत ऊंचाई वाले पर्वतों के शिखर पर घूम रहे हैं, तब बादल भी नीचे होते हैं, आप बादलों से भी ऊपर होते हैं। दूर सुदूर तक आप इतनी ऊंचाई पर है कि आपको बादल भी नीचे दिखाई देने लगते हैं। पानी बरसता है तो आप भीगते नहीं है। बादल जब पानी बरसाते हैं तो बादल के पानी आपको भीगता नहीं। ऐसी स्थिति में दूर सुदूर जो एक आकृति की रचना होती है, वो आकृति देख करके आपको लगता है कि कोई दूर दूर एक नगर, नगर जैसा दिखाई देता है। ऊंचे ऊंचे मकान जैसे चित्र विचित्र आकार दिखाई देने लगते हैं। लेकिन उसमें मग्न होने के पश्चात तुरंत हमें याद आता है कि ये तो केवल बादलों की रचना है, भ्रम उत्पन्न कर रहे हैं। वो इंद्रजाल है, मायाजाल है। उसको दूसरे ढंग से भी हम समझ सकते हैं कि जो जादूगर होता है, जादू करने वाला है, मैजिशियन होता है, वो हवा में से खाद्य पदार्थों को ले आता है। वो कागज को करेंसी की नोट बना सकता है। लेकिन वो सारा इंद्रजाल है, मतलब हाथ की चालाकी है, या भ्रम उत्पन्न कर देता है। जो नहीं है वो दिखाने की कोशिश कर रहा है, जो है उसको मिथ्या कर देता है, और जो नहीं है उसको वहां उपस्थित कर देता है। और हम उस समय आश्चर्यचकित हो जाते हैं। हम मन में ये भावना करते हैं कि मेरे पास भी कागज को करेंसी बनाने की कला हो तो मैं कितना धनवान बन जाता। मेरी दशा कितनी सुदृढ़ हो जाती, मैं भी लोगों की तरह हवा में उड़ता, लोगों की तरह देश विदेश में घूमता और यथेच्छ सुख का अनुभव करने लगता। लेकिन कहते कि वो सारा तो महेंद्र जाल, इंद्रजाल है, माया जाल है, वो वास्तविक नहीं है। और जब आपको ये पता चल जाता है कि वो करेंसी के नोट तो उसने इतने जल्दी से वो कागज को छिपा दिया और जेब में से या अपनी किसी और जगह से आपको करेंसी बनते हुए दिखाई दिया। वो एक चालाकी थी, हाथ सफाई थी। और जब वो बात पता चल जाती है तो तत्र न अनुरज्यते, तब आपको वो विद्या सीखने की, वो कला सीखने की इच्छा नहीं होती है, तब आसक्ति नहीं होती है, तब वो करेंसी में भी आपकी रुचि नहीं होती है। यही बात वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब आप एक उच्च
श्रेष्ठ शाश्वत ऐसे आनंद की अनुभूति कर लेते हैं तो संसार के अन्य पदार्थों के प्रति आपको जरा भी राग आसक्ति अंदर पैदा नहीं होगी। हमारे जो अभ्यास का केंद्र बिंदु था वो यही था कि सप्ताह में एक दिन ऐसा प्रयत्न करना है कि आज मैं अपने शरीर को किराया दे रहा हूं। रोज में खाते वक्त तो यही मानता था कि मैं खा रहा हूं, देखते वक्त मैं देख रहा हूं, ऐसा अनुभव कर रहा था। सूंघते वक्त मैं ये मान रहा था कि मैं फलाने कंपनी का परफ्यूम लगा करके निकल रहा हूं, मुझे सुगंध आ रहा है और मेरी सुगंध लोगों को भी मोहित कर देगी। मैं जो शब्द सुनता हूं उस शब्द से मैं आनंद का अनुभव करता हूं। लेकिन एक दिन आपको ऐसा अनुभव करना है कि मैं जो भोजन कर रहा हूं, मैं जो खा रहा हूं, वो शरीर को खिला रहा हूं। मैं जो सुन रहा हूं वो मेरे इंद्रियों को सुना रहा हूं। मैं उनसे पर हूं, वो मेरा नहीं है, मैं उन सबसे अलग हूं। बहुत ही अच्छा स्वाध्याय यहाँ हमें बताते हैं, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि वास्तव में हमारी दशा किस प्रकार की होनी चाहिए। वो कहते हैं कि मैं कौन हूं। अभी जो हमारे साथ वर्तमान युग के जो संस्कार पड़े हैं, और संस्कार भी जन्मते ही हमारे परिवेश ने, मतलब कि हमारे जो अगल बगल लोग है, माता है, पिता है, भाई बहन और समाज है, उस समाज ने शरीर को ही स्व का परिचय दिया कि आप कौन हो। तो आप जो मतलब जिस शरीर को धारण करते वो आप हो। और हम मानने लगते हैं कि मैं मतलब फलाना हूं, मैं जीतू भाई हूं, मैं डायरेक्टर हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं वक्ता हूं। इस प्रकार का अनुभव हम करने लगते हैं। लेकिन कभी भी ये भाव नहीं आता है कि मैं एक आत्मा हूं, इन सब से पर हूं, इन सब से अलग हूं, चैतन्य तत्व हूं। ये सारी उपाधियां हैं। उपाधि का मतलब है कि बाहर से आई हुई एक पदवी है, एक अलग तत्व है जो मैं नहीं हूं। इसलिए प्रति क्षण हमें ये अनुभव होता रहे कि मैं आत्मा हूं। केवल बोलने से मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, इतना बोलने से नहीं होगा। उसके अनुभूति अनुभूति के लिए हमने ये जो अभ्यास दिया था कि आप ये समझे कि मैं शरीर को किराया दे रहा हूं, तो खाते वक्त तो उसमें जो आसक्ति है वो कम हो जाएगी। मैं एक मित्र के घर भोजन करने के लिए गया था, तो वो काउंट कर रहे थे, भोजन करते 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 काउंट कर रहे थे। तो मैंने पूछा कि ये क्या कर रहे हो? तो कि मैं कैलोरी काउंट कर रहा हूँ। मेरे शरीर में अनावश्यक कैलोरी इकट्ठी ना हो जाए और उसके कारण मेरी स्थूलता, मोटापा बढ़े नहीं, इसलिए मैं कैलोरी गिनते हुए भोजन करता हूँ। और जैसे ही कैलोरी मेरे एक अनुमानतः औसतन कैलोरी को मैं खा लेता हूँ तो मैं खाना छोड़ देता हूँ। और हर रोज मैं यही करता हूँ। उसके कारण मेरे भोजन का जो अति आसक्ति थी उस वो स्वभाव में परिवर्तन आया। तो डॉक्टर भी जो इस प्रकार के हमें अनुभूति कराना चाहते हैं, वो कहते हैं कि भाई कैलोरी का चार्ट रखो, आप जो खाते हैं उसके कैलोरी का एक मन में अनुभव करो कि इससे ज्यादा कैलोरी हमें नहीं लेनी है। उसी प्रकार यहाँ आत्मानुभव स्वानुभूति करने के लिए जो एक मार्ग हमें चुनना है, वो मार्ग है सबसे पहले कि हम जो खा रहे हैं वो शरीर को खिला रहे हैं, हम नहीं खा रहे हैं। तो यहाँ उसका प्रारंभ बिंदु ये है, आरंभ वहां से शुरू होता है कि मैं कौन हूं, उसका अर्थात मैं आत्मा हूं। और मेरा स्वरूप क्या है?
मेरा स्वरूप ज्ञान स्वरूप है, मैं ज्ञान को मतलब ज्ञानी ही मेरा मतलब असली स्वरूप है। इसलिए जैन धर्म में आत्मा के स्वरूप का चिंतन करते हुए ये कहा कि आत्मा अनंत ज्ञानी है, अनंत दर्शनीय है, अनंत सुखी है और अनंत शक्तिशाली है। किंतु आज हम शक्ति का अनुभव नहीं कर रहे, सुख का अनुभव नहीं कर रहे, ज्ञान का अनुभव नहीं कर रहे, दर्शन का भी अनुभव हमें नहीं हो रहा है, होते हुए भी अनुभव नहीं हो रहा है। आपके पास बैंक बैलेंस है, बहुत बड़ा बैंक बैलेंस है, लेकिन आपको बताया नहीं गया है कि आप बहुत धन के स्वामी हो, धन के मालिक हो। जब तक आपको ये आपके खाते में इतनी संपत्ति पड़ी हुई है ये अनुभव नहीं कराया जाता है, तब तक आप कंगाल, दुखी, निर्धन, दरिद्र की तरह रहते हैं। जिस दिन आपको ये पता चल जाए कि मेरे पास तो अपार संपत्ति है जो मुझे बताया नहीं गया था और आज मुझे पता चल गया है, आपका पूरा व्यवहार बदल जाएगा, आपका पूरा सोचना बदल जाएगा। एक अलग दृष्टि से देखे तो किसी आदमी ने कोई लॉटरी खरीदी, लॉटरी उनकी सफल हो गई, मान लो कि 1 करोड़ रुपया, 2 करोड़, 5, 10 करोड़ रुपया उनको लग गया। जैसे ही उनको पता चलता है कि मुझे लॉटरी लगी हुई है, मैंने जो लॉटरी खरीदी है वो सफल हो गई है, उसी क्षण उनके जीवन का व्यवहार बदल जाता है। वो स्वामित्व का भाव, वो एक उत्साह का भाव, वो अंदर एक प्रकार की भावना भर जाती है। तो यहाँ कहते हैं कि आप ये स्वरूप, अपने स्वरूप को समझोगे तो दुनिया का जो आप एक पर को देख करके, चकाचौंध को देख करके आप आसक्त हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है, जो उसी की चर्चा करते हैं, उसी को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। मन के अतल उंडान में, मतलब अतल गहराई में पड़े हुए संस्कार, राग के संस्कार, मोह के संस्कार, उसको पाने की तीव्र इच्छा, जंखना आपको मोहित करके तरंग को विभ्रम में डाल देती हैं और विभ्रम के कारण आप उसको ही रटते रहते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं। तो कहते हैं कि जो एक बात हमें याद रखनी चाहिए वो ये है, देवचंद्र जी परमात्मा के स्तवन के अंदर ये कहते हैं कि एक जो सिंह का छोटा बच्चा बकरी के जूथ में चला जाता है, दूर दूर निकल गया है। अब उनके पास सिंह के अपने घर जाने के कोई मार्ग की उसके पास जानकारी नहीं थी। तो बकरियों के बीच में पलने लगा, बड़ा होने लगा, तो वो बकरी की तरह ही बे 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 करने लगा। एक सिंह का बच्चा बकरी की तरह रहने लगा, क्योंकि उनको यही परिवेश मिला है, यही उनका जो आगे पीछे अनुभव हो रहा है कि मैं अब सिंह नहीं हूं, मैं बकरी का बच्चा हूं। ये अनुभव होते होते वो बकरी जैसा बन गया। हमने भी अपने आप को कभी भी वितरागी, सुखी, श्रेष्ठ ऐसे अनुभूति कभी नहीं। और हम जो संपत्ति के पीछे, पद के पीछे, प्रतिष्ठा के पीछे, भोग के पीछे सुख को खोज रहे हैं, तो वो कहते हैं कि वो अपना स्वरूप नहीं है। अपना स्वरूप तो ज्ञान, अजीव, निर्जीव, जड़ पदार्थ या शरीर, ये मैं नहीं हूं। आज तक हमें नहीं सिखाया गया है, आज तक हमें ये कहा भी नहीं गया है कि ये शरीर कहाँ निर्मित होता है। शरीर माँ के पेट में निर्मित होता है और शरीर यहीं छोड़कर चले जाना है। मतलब शरीर हमारा नहीं है, शरीर तो माँ ने दिया हुआ है, नाम इस संसार ने दिया हुआ है, सब कुछ यहाँ से मिला है, लेकिन हम ये मान रहे हैं कि ये मैं हूं, वही मैं हूं। इस प्रकार का परिवेश, और उसी परिवेश में स्व को भूल करके पर को स्व मानने की गलती हम कर देते हैं। जड़ पदार्थों को, यानी कि निर्जीव, अजीव
पदार्थों को और इवन इस शरीर को हम अपना मान करके जीने लगते हैं। अजीव निर्जीव संपत्ति, निर्जीव पद प्रतिष्ठा, वो भी मेरी नहीं है, किसकी है? ये चिंतन, मतलब आप शांत चित्त से अपने आप को ये पूछो कि क्या ये मेरी संपत्ति है? जो मेरा है वो कभी पर हो नहीं सकता है, और जो पर है वो कभी मेरा हो नहीं सकता है। ये भाव जब हमारे मन के अंदर स्थिर होगा, मतलब जानने के पश्चात, समझने के पश्चात यही भाव स्थिर होता है, तो जब ये पता चल जाता है कि ये संपत्ति, ये धन, ये वैभव, ये पदार्थ, ये सारी चीजें यहाँ छोड़कर जाना है, जिसको मैं करके, जिस तरह से बकरी, सिंह का बच्चा बकरी के बीच में रहते हुए बे बे करता है, वैसे ही यहाँ रह करके मैं कर रहा हूँ, मेरा मेरा कर रहा हूँ, वो उसके साथ मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है, सब यहाँ छूट कर जाना है, सब कुछ यहाँ छूट जाएगा। तो उसके साथ मेरा रिलेशन क्या है? शरीर के साथ, संपत्ति के साथ, वैभव के साथ, उसका चिंतन करना। शरीर आदि के दुख का मेरा दुख नहीं है, मैं उसको मेरा दुख मान करके दुखी हो रहा हूं, वो भी मेरा नहीं है। मैं इन सब से पर हूं, भिन्न हूं, और मैं देह और इंद्रियों से भी भिन्न हूं। शरीर, इंद्रियां, मन, उनसे पर हूं, उनसे अलग हूं। शरीर नष्ट हो जाएगा, इंद्रियां वहां भी समाप्त हो जाएगी। जब इस देह में से आत्मा निकल करके चली जाएगी तो इंद्रियां भी शांत हो जाएगी। जो अविचल है वही मैं हूं, अविचल है मेरा खुद का आत्मा, मेरी खुद की आत्मा, उसके सिवाय सब कुछ अलग है। मैं मन का भी विचार नहीं कर रहा हूं। मैं जब मन को देखता हूं तो मन को ये पता, मन के अंदर जो विचार है वो विचार मेरे नहीं है, पदार्थ के प्रति आसक्ति के कारण या पदार्थ के प्रति तिरस्कार के कारण उत्पन्न हुए विचार है। अब जब सो जाते हैं तो क्या बचता है? आप जरा सोचिए कि आप सो जाते हैं, रात को आप सोने गए अपने बिस्तर में, नींद आ गई, गहरी नींद में सोए पड़े हैं, तब आपके पास आपका क्या है? क्या है आपका? यदि आपका है तो आपके पास वो रहना चाहिए, वो आपका नहीं है। मन के कोई विचार हमारे नहीं है, क्योंकि वो पर के आधार से उत्पन्न हुए हैं। और हृदय में जो उत्पन्न होने वाली हमारी जो भावनाएं, वो भी हमारी नहीं है, क्योंकि वो पदार्थ के कारण निर्मित हुई है। उससे मैं पर हूं, मतलब मैं विचार से पर हूं, यानी कि निर्विचार हूं। और मैं भावनाओं से, वैषयिक और भोग विलास की भावनाओं से भी पर हूं। मैं एक इनसे तद्दन भिन्न पदार्थ हूं। मैं चित्त नहीं हूं। चित्त में रही हुई वृत्तियों, यानी चित्त में रहे हुए संस्कार, चित्त में रही हुई आदतें, चित्त में रहे हुए हमारे जो भाव है, वो भी मैं नहीं हूं। मैं चिदानंदमय चेतन तत्व हूं। मैं क्या हूं उसकी खोज करते करते जब आप अंदर गहराई में उतरेंगे तो आपके भी यही अनुभव अंदर से पुकारने लगेंगे। चित्त का कोई भी भार मेरे मस्तक पर नहीं है। मैं सर्व भारों से, सर्व वजन से, सर्व विचारों के वजन से पर हूं। मैं हवा की तरह। अभी हमारा आज ही सुबह हृदय प्रदीप शतृंशिका का एक व्याख्यान श्रृंखला समाप्त हुई। उसमें हम लोगों ने बात करते करते आकाश की बात की थी कि मैं आकाश हूं। आकाश को जिस तरह कोई फर्क नहीं पड़ता है, आकाश में सुगंध उड़ाओ,
आकाश में गंदगी उड़ाओ, कादव कीचड़ उड़ाओ, आकाश को रंगों से भर दो या आकाश को बेरंग से भर दो, कोई फर्क आकाश को नहीं पड़ता है। फिर भी आकाश सभी को अवकाश देता है, रहने के लिए स्थान देता है। उसी तरह मैं सबसे पर हूं। हवा प्रकाश की तरह मैं निर्बंध हूं, मतलब कहीं भी बंधता नहीं। जिस तरह से हवा कहीं बांधी नहीं जाती है, उसी तरह मैं राग और द्वेष से पर हूं। संकल्प और विकल्प मेरे नहीं है। मैं जितने संकल्प और विकल्प करता हूं वो सारे मेरे राग और द्वेष के कारण है, मेरी अज्ञानता के कारण है। मेरी जितनी भी आदतें हैं वो आदतें पदार्थों के साथ रहने के कारण जो अभ्यास बना है उसके कारण उत्पन्न हुई है, वो भी मेरी नहीं है। अच्छे या बुरे, सुख या दुख, प्रिय या अप्रिय, राग और द्वेष, जो भी संवेदन मेरे चित्त में उत्पन्न होते हैं, उसका अनुभव होता है, वो भी मेरा नहीं है। मैं उनसे भी पर हूं, उनसे भी भिन्न हूं, मैं उनसे अतिरिक्त हूं, उनसे अन्य हूं, अलिप्त हूं। मैं केवल दृष्टा हूं, मैं केवल प्रेक्षक हूं, और मैं केवल देखने वाला हूं, और मैं केवल जानने वाला हूं। इसका अभ्यास तो वहीं से शुरू होगा कि एक दिन, सप्ताह में एक दिन, आज आप ये मान लो कि जो भी आया, जो भी भोजन की थाली में आया है, वो मैं किराए के रूप में ग्रहण करूंगा। आज मैं कोई शिकायत नहीं करूंगा। आज मैं ये भी नहीं कहूंगा कि रोटी बहुत गर्म है या रोटी ठंडी है। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि दाल में नमक नहीं है या दाल में अधिक नमक पड़ा हुआ है। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि मुझे जो अप्रिय है वो शाक बनाया है आपने, आज की सब्जी में रस नहीं है। मैंने जो उदाहरण दिए थे पिछले स्वाध्याय में, उसमें ये कहा था कि हमारा जो स्वाद का अनुभव है 2 इंच की जीभ तक ही सीमित होता है। गले से नीचे उतरने के बाद कोई भी स्वाद रहता नहीं है। तो 2 इंच की जीभ हमें कितना नचाती है। और वो कहते हैं कि आहार संज्ञा सबसे ज्यादा दुष्कर संज्ञा है। सबसे ज्यादा किसी संज्ञा ने हमें परेशान करके रखा है तो वो आहार संज्ञा है। और आहार के कारण हम इतना भटकते हैं कि हमारी कोई सीमा नहीं है। तो ये जब दृष्टा भाव, एक दिन का दृष्टा बनने का अभ्यास, कि आज मैं केवल दृष्टा बनूंगा। आप जो भी कहेंगे वो उसको मैं सुनूंगा, लेकिन सुनने के बाद, उसके सुनने के पश्चात मेरे मन में कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। मैं केवल श्रोता के रूप में सुनूंगा, मैं केवल दृष्टा के रूप में देखूंगा, मैं केवल श्रोता के रूप में सुनूंगा, मैं केवल दृष्टा बन करके भोगूंगा, भोजन करूंगा। तो संसार के विषय और कषायों के जो अंदर चिकनाहट है, आज मैं उससे लिप्त नहीं होऊंगा। मतलब मुझे कषाय भी आज उत्पन्न होंगे तो मैं कषायों को भी कहूंगा कि आज नो एंट्री है, आज आपको इस जगह पर एंट्री मिलेगी नहीं। विषयों को भी कह दूंगा कि आज आप मेरे नहीं हैं, आज आप पराये हैं। इसलिए आपको भी मेरे शरीर में, मेरे मन में, मेरे विचारों में आपको स्थान नहीं मिलेगा। ये एक दिन की वास्तविक स्थिति की अनुभूति आगे चल करके आपके जीवन के बहुत बड़े बदलाव का कारण बनेगी, निमित्त बनेगी। मैं क्या हूं? तो कहते हैं कि मैं तो अचल हूं, अखंड हूं, अलिप्त हूं, चिन्मय मूर्ति स्वरूप हूं, मतलब ज्ञान मूर्ति हूं, त्रिकाल व्यापी हूं, त्रिलोक वर्ती हूं, ज्ञान स्वरूप हूं। दुख
से या सुख से पर हूं। मैं दुख से जर्जरित नहीं होता हूं और सुख से विस्तृत नहीं होता हूं। केवल आनंद घन अमृतमय अतुल्य चेतन तत्व। ये चिंतन एक दिन के लिए आप अभ्यास करेंगे, सुबह से शाम तक इसी का चिंतन करते रहेंगे तो ज्ञान मग्नता प्रकटेगी। ज्ञान मग्न से यत शर्मम, ये कहते हैं कि ज्ञान में मग्न है उनके लिए नोपमियम प्रियाश्लेषे नापि तच्चंदन द्रवे। दो दृष्टांत देकर के उपाध्याय यशो विजय जी हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि संसार में युवान को युवती के आलिंगन से, आश्लेष से, उसको भेटने से, आलिंगन हग करने से जो आनंद उत्पन्न होता है वो सर्वश्रेष्ठ आनंद माना जाता है। एक युवान अपनी युवती प्रियतमा के शरीर को जब आलिंगन देता है तो वो संसार के सारे दुख सुखों को तुच्छ मानने लगता है कि इससे बड़ा कोई सुख है ही नहीं। या गर्मी के दिनों में जब बहुत गर्मी है, बहुत दाह, शरीर में भी दाह है, बाहर भी दाह है, जलन हो रही है और उस जलन के कारण चित्त में व्यग्रता है, उस समय कोई आकर के आपके शरीर पर चंदन का लेप कर दे तो आपको परम शांति का अनुभव होता है। उसी तरह कहते हैं जिसको अपने जीवन में आत्मानुभूति, आत्म रस का पान जिसने कर लिया है, आस्वादन किया है, जिसने अपने आप का स्वरूप का आस्वादन किया है, उसका वर्णन, उसकी तुलना, हमें तो दुनियावी आनंद की अनुभूति है, इसलिए दुनियावी आनंद की तुलना के साथ इस आनंद को रख करके कहते हैं कि वो आनंद जो दुनियावी पदार्थों के साथ जो आनंद की अनुभूति होती है वो तो तुच्छ है, अल्पकालीन है, बारंबार वो प्राप्त हो इसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। मतलब एक बार आपने प्रियतमा को आलिंगन कर लिया या एक बार चंदन का लेप आपके शरीर पर लगा दिया गया और भीषण गर्मी में, बहुत भयंकर गर्मी में आपको जैसा आनंद का अनुभव होता है उससे कई गुना अधिक आनंद का अनुभव जो स्वस्थ है, अपने अंदर लीन है, उसको होगा। तो वो एक केवल काल्पनिक बात नहीं है, वो वास्तविक बात है। उस वास्तविक बात को समझाने के लिए ये दृष्टांत उन्होंने दिया, लेकिन दृष्टांत के द्वारा उनका महोपाध्याय यशो विजय जी का कहना है कि जब हम आत्मा में लीन होते हैं, स्व में लीन होते हैं, स्व के अंदर गहराई में चले जाते हैं, तब जो आनंद आता है तो वो आनंद अद्भुत होता है, वो आनंद अतुलनीय होता है। वो आनंद सुधा के पान यानी अमृत के पान से जो आनंद की अनुभूति होती है उससे भी अधिक अनुभूति होती है। वो वाच्य नहीं है, मतलब वो शब्दों के द्वारा कहा नहीं जा सकता है। शब्दों के द्वारा केवल इतना ही कहा जाता है, जैसे बच्चे का एक प्रश्न होता है, जब बच्चे होते हैं तो वो ये प्रश्न पूछते हैं कि समुद्र कितना बड़ा होता है, तब हम कहते हैं दो हाथ फैला करके कि इससे भी बड़ा समुद्र होता है। अब हमारे हाथ का नाप नापा जाए तो बहुत छोटा सा है, लेकिन बच्चे की बुद्धि को समझाने के लिए उससे बड़ा कोई हमारे पास साधन नहीं है, इसलिए हाथ पसार करके हम कहते हैं कि इससे भी बड़ा जो होता है वो समुद्र होता है, जिसका छोर दिखाई नहीं देता है वो समुद्र है। उसी तरह यहाँ उपाध्याय यशोविजय जी हमारे जैसे बालमती जीवों को आत्मानुभूति के आनंद को समझाने के लिए कहते हैं कि संसार में आपने जो सर्वश्रेष्ठ आनंद की अनुभूति की है वो तो तुच्छ अनुभूति थी और है, उससे भी कई गुना अधिक
अनुभूति है वो आत्मानुभूति है। उस आत्मानुभूति को समझना और उसको प्राप्त करने का जो अभ्यास करता है वही उसको भोगता है, वही उसका आनंद लुटता है। बाकी सब किनारे पर बैठ करके बातें ही करते रहते हैं। हमें बातें नहीं करनी है, हमें अपने जीवन में कुछ अनुभूति करनी है। इस मनुष्य जन्म में ही वो संभवित है। इसी मनुष्य जन्म में ही उसका आनंद लूट सकते हैं। बाकी इसके बाद अन्य भवों की परंपरा निर्मित हो सकती है, लेकिन दुखों से मुक्त नहीं हो सकते हैं, आसक्ति से मुक्त नहीं हो सकते, राग और द्वेष से मुक्त नहीं हो सकते। तो ये जो हमें एक अद्भुत अनुभूति के लिए जो मार्ग मिला है, वही हमारा सबसे बड़ा पुण्य का उदय है कि उपाध्याय यशोविजय जैसे महान योगी और साधक के द्वारा अनुभूति के स्तर को शब्दात्मक रूप से हमारे सामने प्रस्तुत हो रहा है। तो हमें जो पुण्य और हमारा जो भाग्योदय है, उस भाग्योदय का अनुभव करते हुए इस मनुष्य जन्म को सार्थक करे, इतना कह करके मैं आज के स्वाध्याय को विराम देता हूँ। सो जीतू भाई, आज किसी को ऐसा प्रश्न नहीं है, सो हम सेशन के विराम की ओर जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो इसी के साथ हम आज के सेशन को विराम देते हैं, और विराम देने से पहले जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों का मंगल हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र हैं, कोई भी हमारा वैरी नहीं, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, अखा विश्व नु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। खामे सर्व जीवे सर्वे जीवा खमंतु में, मित्ति में सर्व भूयेषु वैरम मज्जन केणई, सर्वथा सौ सुखी था हो, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेष थी मुक्त बनीने, समता सौ समाचरो। सभी को मेरे प्रणाम। जय जिनेन्द्र।